सैफ खान साहब, मसला वहीं पर आके खड़ा होता है। 22 में चुनाव में जब उत्तर प्रदेश गया तो कहा गया प्रदेश बर्बाद हो गया, कोरोना में इतनी हाई मिसमैनेजमेंट था, योगी सरकार ने सब गड़बड़ कर दिया। अब इनकी विदाई की बेला है, जैसे दीपक जी करे चला चली की बेला है। क्या वो फिर प्रचंड बहुमत से जीत के दोबारा आए, और ऐसे आए कि 38 साल पहले तक किसी ने वो करिश्मा किया नहीं। क्या नारायण दत्त से लेके और पीछे मुलायम सिंह यादव तक, मायावती तक, क्या ये जनता ही वोट कापी जांचेगी कि अपनी अपनी कापी खुद ही जांच लेंगे सब लोग? हम तो जनता की मानेंगे सैफ खान साहब, नहीं। लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता की बात मानी जाए। अमिताभ जी मेरी बात सुनिए। अमिताभ जी आपने सवाल पूछा, और यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जो दर्शक इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं एक एक करके आपकी बात से लेके इन सब लोगों की जो है बात का जवाब देना चाहूंगा। किसी ने जो है गरीबी का जिक्र किया कि साहब जो है हम गरीबी की रेखा से लेके आए हैं। भाई जीएचआई का आंकड़ा जानते हैं क्या है? 107वें रैंक पे है देश हमारा, जहां पहले 55वें रैंक के ऊपर था। 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ब्लू पॉवर्टी लाइन में चले गए, मगर क्या ढिंडोरा पीटा जाता है। चलिए, काशी कॉरिडोर की किसी ने बात की जो है कि साहब जो है इतने लोग आए, इतना बिजनेस हुआ। तो साहब सुनिए, ताजमहल ना 80 करोड़ रुपए एक साल में कमाता है उत्तर प्रदेश में, है ना? तो अच्छी बात है कि जितना डेवलपमेंट करे और जितने हमारे पास टूरिज्म की आमदनी हो, बहुत अच्छी बात है। फिर रोड्स की कोई बात कर रहा था, सड़कों की जो है उसके लिए बजट भी निकाला गया था कि गड्ढे नहीं होंगे। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई तो है, 18 करोड़ से 250 करोड़ 1 किलोमीटर की बनाएंगे। वो रिपोर्ट जरा दिखा दीजिएगा अमिताभ जी, जो है ना, कि कितना जो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का, लीडर्स का और सपोर्टर्स का और चमचों का भी चेहरा नजर आता है उन सड़कों के ऊपर, जो है ना। फिर मैन्युफैक्चरर की बात सुनिए नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मैन्युफैक्चरर की बात हुई जो है। और हमारे जो एक्सपर्ट जो है वो गिनवा भी रहे थे 5 से 6 साल। अगर नॉर्मल ग्रोथ हो, सुनिए जो यहाँ पे पैनलिस्ट में बैठे हुए एक्सपर्ट हैं, नॉर्मल अगर देश की ग्रोथ हो ना 11 से 12%, तो डबल हो ही जाता है। इनको जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जो है ऑलरेडी डबल हो जाए। और स्टेट टू स्टेट डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है। जो आप सिर्फ एक बिहार का एग्जांपल दे रहे हैं, क्या उस बिहार का एग्जांपल जो जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, क्या इस बिहार का एग्जांपल जब अब रुकना होगा सैफ खान, अब रुकना होगा। भाई लगातार आप ही नहीं बोलोगे, अब रुक जाओ, अभी रुकिए क्या बात। अब से आप सुनील अर्थवंशी के पास चलूंगा। ऐसे नहीं, रुके। अरे होगी बात, अब दोबारा आएंगे तब आना, तब बोलना। कांग्रेस को जितनी बातें कहनी है वो सब वो लगातार कह रही है, ठीक। उसने 19 में भी यही सब कहा था। 19 में देश ने जनादेश दिया, 24 में फिर दे देगा। फिर कांग्रेस क्या मान लेगी? फिर मान लेगी कि नहीं, कि फिर भी नहीं मानेगी? और अगर फिर भी नहीं मानेगी तो थेथरी कर रही है। भाई उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के इन्हीं तर्कों को जनता के बीच में जब कांग्रेस लेके गई तो उसको 2% वोट मिला, 100 में 2। उसकी बात को सच्चा कैसे मान लूंगा? 100 में 2 वोट मिला ना। हर 100 में 2 लोगों ने आपकी बात पे यकीन किया, 98 ने तो नहीं किया। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है ना। जहां से सोनिया गांधी है, जहां से राहुल गांधी, जहां से प्रियंका गांधी प्रभारी थी, वहां वही स्थिति है, 100 में 2। और कह रहे हम जो बोल रहे हैं वही सच है, बाकी झूठे हैं। अरे कैसा नहीं कहो महाराज, रुक जाओ। सुनील अर्थवंशी, मैं फिर वही बात कहता हूं, अगर कोई ये कहे कि जनता दुखी है, जनता भूखी है, जनता परेशान है, तो जिसका भी राज होगा उसके राज को जनता पलट देगी चुनाव में, कि नहीं पलट देगी? अगर एक नहीं, मैं तो बड़े मोटी बात कहता हूं, मैं दुनिया की झाऊ नहीं पड़ता। किसी ने कहा कि जनता भूखी है, परेशान है, तंग हाल है, बदहाल है, तो चुनाव का अवसर आते ही जनता पहला काम करेगी, पलट देगी। इमरजेंसी में जाती हुई जनता को जैसे ही मोहर मारने का अवसर मिला, उसने इंदिरा गांधी, संजय गांधी, बंसीलाल, विद्याचरण सबकी अटैची पैक कर दी। क्या बोले चलो जी बाहर चलो, कर दी ना। कहने सुनने की बात ही नहीं। इस तर्क से आगे जनतंत्र में कुछ और है क्या भैया?
नहीं, देखिए सबसे बड़ी घबराहट आज क्या है उत्तर प्रदेश में, जो आज उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा का जो प्रदेश है, वो प्रदेश पूरा का पूरा आज एनडीए गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। नंबर एक बात, क्यों, उसका कारण क्या है? कारण ये, कभी आपने अभी अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि सिर्फ आगरा को दिखाकर पूरे प्रदेश की जो है इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया जाता था, कि सिर्फ आगरा से ही पूरा प्रदेश चलने का काम हो रहा है। प्रोजेक्शन वैल्यू क्या है? अब सुन लीजिए सर भाई, थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रख के सुनिए। सवाल बताइए ना, प्रोजेक्शन वैल्यू पूरा सारा डिबेट यही कर ले पूरा। जी जी हाँ, सुनील आप बोलो भैया, आ रही आवाज। पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक आगरा का आंकड़ा दिया जाता था कि आगरा से पूरी इकोनॉमी चल रही पूरे प्रदेश की, ये पूरा गलत था। आज आपने कहा, आज मैं नैमिषारण्य जैसे मतलब जहां पर एक तीर्थ स्थान है, वहां तक के लोग खुशहाल है। आज गरीब जनता ये कह रही है, आपने चुनाव के टाइम में साड़ी बांटने का काम किया, चुनाव के टाइम में गैस सिलेंडर कम करने का काम किया, आज गैस सिलेंडर का रेट बढ़ते हुए भी आज जनता ये कह रही है कि कम से कम आज जिस कोरोना काल में भी राशन देने का काम किया वो अनवरत जारी है। तो ये बताइए कौन सरकार अभी तक किसने किया? सिर्फ चुनाव के समय आप करने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं आप फूल वाला भी है, रेडी वाला भी है, आज खुशहाल है इसलिए क्योंकि वो जब घर जाता है तो उसके साथ छिरैती होने का काम नहीं करता है कि कोई भी आज जा रहा होगा कि 1500 रुपए जा रहा होगा और आगे कट्टा लगा के कोई बैठा होगा, छीनने का काम नहीं होता। वो दिन में धंधा करता और रात में आराम से अपने घर जाता है, बिल्कुल बेचैन होकर घर जाता। लड़कियां जो स्कूल में पढ़ा करती थी, उन स्कूलों के बाहर लड़के बाइक लगाकर उन लड़कियों का पीछा करने का काम करते थे। आज एक भी लड़का इस तरीके की हरकत कोई नहीं करता हुआ नजर आता है। स्कूलों के सामने जो झुंड लगता था वो तक खत्म हो चुका है। कानून का राज हुआ है। सुनील, ठीक है सुनील बाबू, अच्छा हुआ है। इन सब बातों को लेकर आज प्रदेश में अमन चैन हो रहा है। ठीक, मैं एक प्रश्न आर्थिक लूंगा मनीष से, फिर राघवेंद्र सिंह से टिप्पणी लूंगा। मनीष बाबू, मेरा प्रश्न है, अभी जैसे सैफ खान साहब कह रहे थे कि 80 करोड़ रुपया साल में आता था ताजमहल से, क्या 8 करोड़ यात्री वाराणसी में आए एक साल में, 8 करोड़ लोगों ने अगर 1000 रुपया खर्च किया तो कितने करोड़ हो गए? 8000 करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था हो गई काशी में, केवल इसलिए, बाकी छोड़ दीजिए। और मजे की बात, ताजमहल 80 करोड़ और 8000 करोड़ में कुछ फर्क है कि नहीं है? ननकू और रज्जाक की जेब में वो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? मनीष गुप्ता छोटी सी टिप्पणी, फिर राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। निश्चित रूप से जाएगा। यहाँ एक तरफ तो 1% वर्सेस 100% का फर्क है, और दूसरी बात यह है कि जो काशी आ रहा है वो कम से कम 2 दिन रुक रहा है, और जो ताजमहल आ रहा है वो ताजमहल सिर्फ सुबह देख के शाम को निकल जाता था, क्योंकि आगरा की होटल इंडस्ट्री इस बात से हमेशा परेशान थी कि दिल्ली की होटल लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि टूरिस्ट को आगरा में रुकना ही नहीं देती, वो यहीं से गाड़ी लेके जाता था और लौट आता था। अब वो अगर वाराणसी जाता है तो 2 दिन रुकता है, वृंदावन जाता है तो 2 दिन रुकता है, यानी उसका जो खर्चे का रेशो भी डबल है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, अगर मनी का मूवमेंट इस तरीके से चलेगा तो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन सबके हाथ में होगा, और जिसका रिजल्ट है गरीबी घट रही है। और अगले 5 साल में हम 2026-27 में देखेंगे, जब 21 से 26 का आंकड़ा आएगा तो निश्चित रूप से इससे बेहतर आंकड़ा आएगा। अरे कहां से घट रही है, मुझे बताइए ना, कहां से घट रही है? महंगाई जो चरम पे है, स्वास्थ्य दिशा में क्या किया उन्होंने, शिक्षा ठीक भैया, दीपक जी, ठीक, मुंडे मतर भिन्ना, सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक बात। राघवेंद्र जी, मैं तो एक बात जानता हूं, सारा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, न्याय शास्त्र, सारे शास्त्रों का एक ही इम्तिहान है, चुनाव शास्त्र। जनता, बिल्कुल सत्य, जनता जिसको वोट दे, मैं मानता हूं उसने काम ठीक किया, जिसने काम खराब किया उसको जनता वोट नहीं देगी, जान लीजिए। राघवेंद्र जी, कसौटी ठीक है, लोकतंत्र में पसंद आए या ना पसंद आए, इसके अलावा और कोई कसौटी नहीं हो सकती। हम 2% वोट पाके 100% की पर फतवा जारी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। राघवेंद्र जी, ठीक बात है ना? बिल्कुल सही अमिताभ जी। क्या और पूछा? हाँ, वो आ रही आपके बात, बोलिए भैया। हाँ, हम ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही है, कसौटी बिल्कुल यही है ही। ये लोग ये नहीं समझते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता हमको सुन भी रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार 4 बार सरकारें रही हैं भाई। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का संपन्न हुआ है।
जो उपलब्धियां थी बताने का काम करते हैं, मंच में बैठ के बताने का बताते हैं। जिन्ना पटेल की तुलना करते अगर इस बात से सहमत है तो मुझे लगता है जनता ने आपका मैंडेट दे दिया है और आपको मैंडेट पार्टी जनता ने वैसे ही मुंह जवाब दिया कर्नाटका में, वैसे ही मन लगवाइए भाई। आप लोगों ने विकास का कोई काम किया होता है तो आपको दिल्ली से इलेक्शन में दिया। हम लोग इलेक्शन लेके काम करते हैं, हम लोगों ने तुलना कर दी। इसी समय उत्तर प्रदेश में मात्र 1,000 रुपए एक्सप्रेस में बनाया था, जो है वो भी हम आप मानेंगे उसमें नहीं मानेंगे। एक वर्ष के ऊपर सर्किल देख और वो धक्के डाले के ब्रेक चल गया था आगरा लखनऊ। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सफाया हुआ या नहीं हुआ, वैसे ही आने वाले किसी भी असेंबली का जो चुनाव है वहाँ पे आपको चुनाव की रिजल्ट जो है कंटेस्ट देगी, वैसे ही आने वाले 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो यही रहेगा, एक मुंहतोड़ जवाब जो है आपकी सरकार को जनता देने वाली है। यह सच्चाई जो ऐसा गाँव में बात नहीं तो मानिए ना, 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का काम किया है, 1.5 करोड़ घरों में कुछ पहुंचाने का काम किया है, 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा देने का काम किया है, हम लोगों ने 3 करोड़ शौचालय देने का काम किया है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कृषि है, उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई है, हम लोगों ने इवेंट कॉरिडोर बनाया है, टेलर पार्क बनाया है, सिटी बना रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और उसका रिपोर्ट कार्ड जनता में। ठीक है राजमन भाई, आगे बात सैफ खान साहब, आगे बात आगे दोनों की आगे। एक बात मैं सबसे कहूंगा बड़ी विनम्रता से, भाई हिमाचल में कांग्रेस जीती तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा जीती है वो कुर्सी छोड़ दे। आप उत्तर प्रदेश में 2% वोट पर हो, आपने कर्नाटक में कुर्सी छोड़ दी नहीं ना। जहां जीते हो वहां आपकी तारीफ की होगी जनता ने, इसलिए जीते हो। हम कह तो रहे हैं, फिर काय को परेशान हो रहे हो, काय को चिल्ला रहे हो सब लोग। कर्नाटक की जनता ने आपके माथे पर तिलक लगाया, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके माथे पर तिलक लगाया, यहां इनका सम्मान करो, वहां वो आपका सम्मान करे, काय को परेशान हो रहे हो, अजब बात कर रहे हो। आपके पास पूरे देश की 547 लोकसभा सीटों में से 47 भी नहीं है, ये सच है ना, ये सत्य है कि नहीं है। इमरजेंसी में भी 139 सीट आप जीत के आए थे, 139। अब आपके पास क्या स्थिति आ गई, 40 पे आ गई। ये तो आपके साथ देश का पॉपुलर मैंडेट नहीं है, ये मानने में क्या समस्या है, क्यों नहीं मानते। बोले नहीं जी जननायक हैं, हम लोग नायक हैं। अरे कैसे नायक हो भाई, वोट कहां है। अब 2% पर तो नायक नहीं बनोगे, बुरा लगे तो अच्छा लगे तो भैया क्या। जवानों को अपना शहीद करवाया था, इसलिए इसमें चिल्लाने की बात नहीं होनी चाहिए, बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मान लो कि भाई इस वक्त हमारी इम्यूनिटी खराब है, क्या बोलो मेहनत करेंगे भाई। अभी अब ये बोलो ना विनम्रता से कि हम मेहनत करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा जीतेंगे। अभी चुनाव हुए कितने महीने गुजरे हैं भाई, 22 में चुनाव हुआ है, मार्च में सरकार का, ठीक ना। अभी आप लोग हारे हो, अभी से कालर चढ़ाए बाह चढ़ाए ले रहे हो, बोले नहीं जी चला चले की बेला है। अरे अभी तो बिस्मिल्लाह हुआ, चला चले की बेला कहां भैया, अभी तो 5-4 साल बाकी है। गजब कर रहे हो आप। अभी जिस इम्तिहान में अभी फेल हो उसमें कुछ तो सब्र रखो, नहीं अल्ले बल्ले बोलो तो कम से कम। जब 3-3.5 साल बीत जाए, चुनाव का 1.5 साल बचे तो बोलना शुरू कर दो, समझ में आती बात। देश के सबसे बड़े सूबे में अगर 2% वोट हो तो कांग्रेस को कोई बात कहने का वैसे नैतिक अधिकार नहीं रहता। और मुझे लगता है कि इस बात को सबको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को कोरोना के त्रासदी से, उस दुर्धर्ष स्थिति से निकाला,